स्वयंभुवे नमस्तुभ्ये मुत्पाद्यात्मात्मने स्वात्मिनैव ततोद्भूते बृहते चित्तवृत्ते नमस्ते दत्ताम्पस्ये रश्मिवते नमोस्तुते बीजाम्बरे नमस्तुभ्यं नमस्ते वरदाम्बर पावनि साधु वितन्नि साधु हौरिते संनि साधु जीवनि पथ में समितादार ऐसी समितादो भामानंदनि साधु वंदन वंदनि श्रीसारो मणि पारति भावा हमें कभी सोचारो मणि पारति भावा हमें कभी सोचारो देवा देवी तेरा मुनत पाटनाथ भगवान की वर्धमान दाता महावीर भगवान की आता श्री विराट दादाजी महाराज की आता श्री विद्युत दादाजी महाराज की आता श्री विभव दादाजी महाराज की अरिता महादेवानी पुत्री सिद्ध श्री माता आदि की अपन अपना जीवन कैसे सुखी बनाए। तो अपने जीवन सुखी बनाना है तो अपन क्या करना पड़ेगा। पहले अपना एक दिन तो अपने मिलता है कि नहीं। अपन एक दिन जीते हैं, एक दिन जीते फिर उसके बाद अगला दिन मिलता है। और यदि अपन ने एक दिन तो ही अपन ने क्या कर दिया, अच्छा बना लिया। क्या अपन ने अच्छा बनाया तो अपना एक दिन में से ही पूरा जीवन बनता है। तो अपना एक दिन में से अपन ने क्या किया, अच्छा जीवन बनाए, एक दिन अच्छा बनाया। तो उससे ही अपन कैसे बनाए अच्छा दिन। जब अपन उठते हैं, उठते ही अपन क्या सोचना है कि मुझे मेरा आज का दिन क्या बनाना है, अच्छा बनाना है। अच्छा दिन सारे मुझसे बनेगा। अब ये भी है कि अच्छा तो बनाना है तो अच्छा अपन कैसे बनाएंगे। अच्छा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे। तो अच्छा बनाने के लिए पहले तो अपन सबसे पहले होते हैं वो भगवान को क्या बोलेंगे, भगवान धन्यवाद जो आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया। क्यों दिया, क्योंकि यदि अपन रात में धोती चले जाते फिर होता है ना, फिर भगवान की भक्ति कर पाते क्या, नहीं कर पाते। ना ही आप अभिषेक कर पाते, ना भक्ति कर पाते। और इसलिए वो अपना जीवन है तो कैसा है, अच्छा एक दिन अच्छा बनाओ। उसमें अपन क्या करना है, अच्छा बनाना है तो भगवान का अभिषेक करो। क्या करना है, सिर्फ अपन एक दिन अच्छा बनाना है। एक दिन अपन बना ले तो भगवान का अभिषेक करना है। उससे ही अपन ने रुचि दिन करना है। क्या करना है कि अपन अंदर से उत्साहित होना है। उत्साह अभी क्या आ रहा है, पर्व आया था, दीपावली आई थी ना। पर्व आते हैं तो आप उत्साहित हो जाते हो। कैसे हो जाते हो, फूल जाते हो उत्साहित से कारण। और उत्सव चली जाती है तो उत्साह चला जाता है। पर ऐसा नहीं कि अपन वो दीपावली के दिन अपन ने कितने दिन पहले से अपन ने उत्साहित हो जाते हैं और पूरी क्या करते हैं, सफाई करना चालू कर देते हैं। और अपन दीपावली आ रहे तो ऐसा हैसा करना है, ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी सजावट करनी है। तो उससे पहले से आने से प्राणी
बना रहते हैं। तो अपन दीपक पर जो उत्साहित व्यक्ति रहता है वो उत्साहित रहता है, और दूसरा व्यक्ति उत्साही नहीं है, उत्साही नहीं है तो क्या कहता है, उत्साह नहीं है तो दूसरे वाले जो उत्साह रहते हैं उससे भी टांग खींच देते हैं। तो जो उत्साह अच्छा चाहते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, अच्छा नहीं करने देते काम। और टांग खींचकर क्या कहते हैं कि अपने में बिरारे उत्साहहीन कह देते, पर ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उत्साहित है तो उसे 4 आदमी भी क्या है उसे प्रोत्साहन दो कि उत्साहित करो, कि आपका उत्साहित नीचे न दे रहे। और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, पहला दिन तो अपन ही उत्साहित रहना है, तो पहले सबसे पहले उत्तर भगवान के लिए धन्यवाद दो, और फिर अपने माता पिता को, क्यों माता पिता जन्म न देते, पालन पोषण न करते तो क्या अपन तो चल पाते, इस लायक भी नहीं बन पाते यदि माँ अपने पालन पोषण न करे। तो इसमें आज हम सुबह स्वाध्याय कह रहे थे, उस स्वाध्याय में क्या आया कि एक मजा वो है, एक रानी थी, तो वो क्या कह रही थी, जब वो गर्भवती हुई तो उसने क्या किया, गर्भवती हुई तो उसने तो गर्भ में ही उससे बच्चे के लिए रोटियां सुनाना चालू कर दी हो जाती हो। जब बच्चे का जन्म हुआ तो देते ही वो दुराती थी, तो क्या रोटी सुनाती थी, सिद्धो हम बुद्धो हम, इस प्रकार से उसे कहानी क्या कहती थी, दूध में दूध होता है उसे पिलाती थी। और वो जब बच्चे बड़े हुए एक तो उनमें क्या हुए, संस्कार बहराज पहले से कहाँ से भरा गया, उसे गर्भ से भर दिया, और दूध में ही उसे पिला दिया, दूरे में चुराती थी। तो ऐसे संस्कार दिए जिससे वो बच्चे एक नहीं पूरे 6 बच्चे कहाँ पर मुनि बन जाए। तो संस्कार का पर मतलब उन्होंने पहले छोटे में दिया था और बड़े में उन्हें पर मिला। अब राजा परेशान हो गया, एक बच्चे नहीं, एक बच्चा हुआ वो भी मुनि बन गया, दूसरा हुआ तो वो भी गया। अब ऐसे 6 बच्चे हो गए, 6 बच्चे भी मुनि बन गए। अब 7वें नंबर की बारी आई, तो अब क्या हुआ कि राजा ने बोला कि मैं तो अब ये तुम्हें नहीं दूंगा, जन्म देने के बाद जब बच्चा हुआ तो माता ने बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे मैं गाय से पालन करवाऊंगा, क्योंकि तुम ऐसे संस्कार दे देते हो। सोचते थे कि वो मुनि बन जाते, तो मुनि बन जाते तो मेरा राज कौन संभालेगा। तो उसे राजा के लिए चिंता हो रही थी कि मेरा राज कौन संभालेगा, और वो इसलिए चिंता हो रही थी राजा के लिए भी कि मेरा पुत्र हो जाए तो मैं भी कहाँ पर मुनि बन जाऊंगा, पर ये तो बनने ही नहीं दे रही, ऐसी संस्कार दे रही है। तो माँ माँ ने उस राजा ने उस बच्चे को कहाँ पर दे दिया, गाय के लिए दे दिया। फिर भी रानी थी, माँ थी, तो फिर वो से संस्कार देती थी। अब संस्कार तो देती थी पर बच्चे थे, अब ऐसे ही संस्कार देते देते वो भरा हो गया। तो राजा ने पर उसने उस टाइम पर कौन सी संस्कार किए थे कि तुम अच्छा राजा बनना, इस पिता से नीति वाला बनना, सत्य वाला बनना, इस पिता से उसे दिया था संस्कार। तो एक दिन वो बेटा भरा होता है, कहाँ पर जा रहा था, युद्ध करने के लिए जा रहा था। अब युद्ध करने के लिए जा रहा था तो युद्ध करने के लिए जा रहा था, उसने अपनी माँ से पास गया और माँ के लिए पैर उत्तर प्रणाम करके उनसे क्या थी कि मैं मामा अभी कहाँ पर जा रहा, युद्ध करने के लिए जा रहा, तो आशीर्वाद दो। जब उस माँ ने क्या किया, आशीर्वाद तो दिया और साथ में एक क्या सादत में कुछ रेतकर उसके डरे में बांध दिया। उसने बोला, क्या बोला माँ ने कि बेटा तब तू खुद में
युद्ध में हार नहीं रहे या तो विपरीत परिस्थिति आए तो तू ये वाला साधन देखकर पाए रहना और तुझे समझ में आ जाएगा। तो अब वो माँ ने क्या किया था, देते ही वो पुत्र युद्ध में हार नहीं रहा और उसकी माँ के बात याद आए कि उसकी माँ ने क्या एक धागे में बांधकर एक चादर दिया था, गले में बंधा था, तो उसने नितारा और छोड़ा और उसमें क्या रहता था कि जो तो दिख रहा है वो तू नहीं है। इस प्रकार से उसने लिख दिया था। अब जो संग्राम में जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है मेरा, तो इस प्रकार से उसे भी बैराज आ गया। अब बैराज आया तो संग्राम तो कहाँ पर चले गए, मुनि बन गया। इस प्रकार से देते आप तंत्र का आदर दे हो जाए तो बेटा वो तो उसने गायत्री भी दे दिया, फिर भी वो राजा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि माँ ने उसने बेटी संतान देना चालू किए थे। तो और एक बार एक मुनि महाराज ग्रस्तों से यहाँ पर तो आहार करने जाती है, तो ये मुनि महाराज एक ग्रस्त से यहाँ पर क्या करने दावत रहती थी, यहाँ पर आहार करने की शरीर है। वो राजा था माता। अब राजा था तो उनके यहाँ पर क्या हुआ, मुनि महाराज से आहार हुए। अब आहार होते ही उनकी नजर एक मारा पर गई। वो मारा चाहती थी, मोतियों से हीरा मोती थी। तो अब उनसे भाव क्या हुई, आहार करने के बाद तो देख नहीं पाए और उन्होंने क्या कर दिया कि वो मारा थी ना, वो अपने समंदर में रह रही। अब क्यों रह रही, अब तो इन्हें देख भी नहीं पाया रही और मुनि महाराज ने भी नहीं मालूम पड़ी कि मैंने रही क्यों रही। अब वो आहार करने के बाद आए दूसरे दिन, अभी उन्हें भी याद नहीं है तो मैंने मारा रही, और फिर वो दूसरे दिन क्रिया के लिए गए और उन्होंने समंदर सारी किया। समंदर सारी किया तो उसमें से मारा निकली। अब मारा निकली तो महाराज ने सोचा कि मारा आई तो आई कैसे, अब क्यों आई कैसे आई। फिर उनने सोचा कि चले वो महाराज ने यहाँ पर क्या राजा से यहाँ पर आहार करने के लिए गया था और वहाँ पर इमारा तली हुई थी और मैंने रखी। अब उन्हें पश्चाताप हो रहा था क्योंकि थोड़ी सा पाप तो हो ही गया, क्योंकि अब राजा है बुराया मुनि महाराज ने कि राजा है उसकी मारा वापिस कर दे जो आ गई। फिर उससे क्षमा भी मांगी, वापिस हुई थी और क्षमा भी मांगी। जब वो मुनि महाराज राजा ने सोचा कि मुनि महाराज तो ऐसा सही नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि राजा मुनि महाराज तो कभी परी रहता त्याग करते हैं और परिग्रह का त्यागी होते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो चोरी तो करी नहीं करते हैं। अब उन्हें चोरबीन करी कि ऐसा क्या हुआ कि महाराज से ऐसे भाव हो जाए और उनके समंदर में इमारत देती रही। तो फिर उनने चोरबीन करी तो उनके यहाँ पर रसोई बनाते थे ना, तो रसोई बनाने वाले उनके यहाँ पर मालूम पड़ी जो चावल आए थे ना वो चोरी से आए थे। तो वो चोरी वाले चावल उन्होंने खाए तो उनके भाव वैसे हो जाए। मुनि महाराज थे तो उन्हें तो पश्चाताप करते पीती तुम्हारे कहते अपना पाप धुरिया। इसलिए अपन ऐसी संसार जैसे संसार आप बनाओगे वैसे संसार बन जाएंगे। भोजन का भी अपन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अब वो अपना एक दिन अच्छा बनाना है तो अच्छा कैसे बनाएंगे, विभूति दर्शन करना। और आप तो बहुत अच्छे हो देना, आप माता पिता के पैर छूते हो सभी उससे छूते हो कि नहीं जैसे दिन चाहते हो क्या नहीं। माता पिता से सबसे पहले अपने गुरु कौन है, माता पिता।
और माता पिता के लिए पहले क्या करना चाहिए, धीरे तैरना चाहिए और पैर छूना चाहिए। और शाम से सोते टाइम पर जैसे 3 ध्रुवों भैया भी तैरने के लिए जाते हो। अपने यहाँ पर महाराज जी आए थे, आपने भैया भी करी थी अच्छी ठंडी में करी थी क्या नहीं? माता पिता भी तो अपने प्रीतम ध्रुव है, क्या है? तो उनकी पहले क्या कहते थे, भैया बेटी का संसार रहता है। मैंने तो अपने व्यस्त जीवन में ही देखा था ये चीजें कि पिताजी की पिताजी थे ना, तो जहाँ पर जाते थे उनके पिताजी थी भैया बेटी जहाँ पर, तो वो पहले पिताजी से पैर दबाकर ही आते थे, पेट होते थे। अब वही संसार में पड़े, उनके बेटों में पड़ जाए, तो उनके बेटों में ऐसे पड़े कि इतनी अच्छी समाधि कराई। और अब माता पिता से पहले पैर दबाते थे और फिर बाद सोते थे। अब जो माता पिता नहीं है तो माँ है, तो माँ से पहले भैया बेटी करेंगे, फिर चाहे जितनी भी करते आएंगे। आप और भी तो ऑफिस जाते हो, शाम भी कहते हो नहीं, पर ये संस्कार अपने बच्चों में और अपन स्वयं ध्यान देना कि अपन बड़ों की कितनी भी क्या करेंगे, भैया बेटी करेंगे, बिना करेंगे, उतना ही क्या हो जा, अपन स्वस्थ भी हो जाए और अपना जीवन स्वस्थ बनेगा। अब अपन को एक जीवन में एक अच्छी चीज रहना है। अब अच्छी चीज में अपन में से एक तो भगवान का अभिषेक, पूजन और सत आवश्यक करना है। और फिर जो अपन ने भैया बेटी बताया ना, भैया बेटी बहुत बड़ा तप है, तप बताया। एक तप में भी भैया बेटी आता है, एक सूर्य ग्रहण भावना में भी तप आता है। तो जब अपन हमारे ऐसे अपना तरह देना, तो ऐसे संसार बनेंगे। एक दिन अपन ने लिया, फिर दूसरे दिन करो, तो ऐसे अपन की आदत हो जाएगी। आदत हो जाती है ना, ऐसी सी होती, अच्छे काम की भी अपन की आदत होती है और बुरे काम की भी आदत हो जाती है। और बुरे काम तो ये निकाल ही नहीं पाते, बुरे काम तो अपने आप ही देवता ही सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम अपन अनादि से सहते आए, तो वो संस्कार अपन में पहले से परे हुए हैं, तो वो बड़े हुए हैं, तो वो अपन थोड़ी सी हवा मिली और अपन में से हो जाए। और अपन अच्छे संस्कार जैसे आदत डाल नहीं पाती है, क्या नहीं पाती है, आदत डाल नहीं पाती है। तीस भैया तुम्हारा मन नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी तो यही होता है कि धर्म चाहिए, मुझे टाइम नहीं है, मन नहीं है। मन चिंता होता है तो इधर नहीं होता है, पर मन भगवान के यहाँ पर तुम्हारा मन हो या ना हो, आ जाओ पाप दो 50% तो तैतीस आ जाना, बिना मन से भी आओगे तो 50% भगवान के दर्शन करने से सच जाएगा। यदि उसे आपने उत्तर पूर्वक कर दिया तो पूरा 100% पाप चला जाएगा। और फिर अब क्या होगा, एक दिन अच्छा बनाया, उसके बाद अपन जो भी काम करेंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। क्या करेंगे, एक दिन अच्छा बनाना है, दूसरा है अपना अच्छा जो भी काम करेंगे वो अच्छा करेंगे। क्यों? काम तो तुम्हें ही कहना है कि नहीं? अच्छा ऑफिस जाते हो तो ऑफिस तो तुम्हें जाना ही है, जाना है कि नहीं? अब वही काम अपन अच्छे से उत्साह पूर्वक करोगे तो वो उत्साह से अच्छे से होगा। और यदि आप मनमार से भी करोगे, कहना तो तुम्हें है, चाहे अच्छे करो या बुरे से करो, तो अपन उसमें क्यों ना उत्साह पूर्वक करें। तो अपन दिन भर में अपन रोज याद करते हैं, उन पर में रो लेते है ना, एक कहानी आती है, वो आती है, तो अपन क्या कहते हैं, एक दूध है, एक दूध है, दूध और दूध धर्म के ऊपर होता है, क्या है, विधि का विधान देता रहता है। देखा आपका विधि होली वैसी विधान
देती अपनी चित मन में रहता हो जा बहता तो होना है। देख लो भैया, अपन ने सीता के लिए देखा, राम ने कहाँ पर तुड़वा दिया? वन में तुड़वा दिया। वो उसने तोड़ दिया, कहाँ पर? वन में तोड़ दिया। बीनवान धंधर में तोड़ दिया, तरंत रहा है ना। और उस तक पाप उदय आया तो क्या हुआ? वन में अतेरी गर्भवती सीता तेरी वन में बीनवान जंगल में तोड़ दिया। और पुण्य उदय आया तो उनसे ही मामा उस वहीं पर 2 मिनट देखो धूप होता की तरह तुझ उदुताया आया। और मामा उसी दिन तोरा वहाँ सीता रो रही थी, विरत रही थी। और उसने पता है अपने पति के लिए दूध नहीं किया। दूध किसके लिए दिया? अपने सर में के लिए। तो सर में के लिए उसने दूध दिया तो उसे वो दूध भी क्या हुआ? दूध देता नहीं रहा तो पर अपनी तरमिता ही हो जाए है। तरमिता हो जाए तो भैया तुम अच्छे से भी तैर चाहते हो और बुरे से भी उसमें आप तैर चाहते हो, अच्छे से भी। जैसे इसमें मेरी भावना में लिखा हुआ है कि उतरे दुत में मत न पूरे, दुत में कभी न घबरावे, पर्वती नदी समिसादि बयानति अति वीर से नहीं बहकावे। तो अपन क्या कहते हैं? तुझ में तो फूल जाए और दूध में घबराते, पर सबसे सही बताऊँ मैं तो दूध ही अच्छा है। त्योती दूध से बादी दूध आता है। त्योती रात हो दी तो रात से बादी दिन आएगा। और अपन क्या चाहते हैं? दूती को अपन क्या चाहते हैं? सबसे बुरा शत्रु मान लेते। भगवान मेरे जीवन में दूत ना आए, चाहते ना प्रार्थना कि भगवान मेरे जीवन में दूत ना आए। यदि मालूम है यहाँ पे कि दूत आता है तो भगवान के पास आते थी नहीं, और भगवान तो याद करते हैं और दूत में भगवान तो भूल जाते हैं, भूलते क्या नहीं। तो तभी भी ये है कि दूत में तो अपन क्या करते? भगवान तो याद करते और दूत में भूल जाते। इसलिए भगवान ने यही मानना चाहिए मुझे तो कि अपन के जीवन में दूत हो तो अपन भगवान को कम से कम याद कर ही रहे जे, नहीं तो दूत में क्या कहते? बिताए बोझ में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। माता जी बोलती थी समाधि के समय पर वो तभी तोरा ऐसा तो नहीं रहता है, दूध आना चाहिए। क्यों? दूध आ जाए तो मुझे मालूम तो पाया जाएगा कि मेरा जाने का क्या है समय है, तो मैं परिणाम तो सुधार करती हूँ और भविष्य और बच्ची कहकर अपना जीवन क्या करूँगी? संभाल करती हूँ। इसलिए तो अपन दूध में अपन क्या दूध से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब वो सीता ने घबराई नहीं थी, वहाँ पर भी उसने क्या कि ये मेरा धर्म है। धर्म से 2 पुत्र हैं। क्या है? आपसे भी 2 पुत्र होंगे, तो 2 पुत्र हैं। धर्म से 2 पुत्र होते हैं, एक दूत है एक दूत है। ठीक है, तो आप एक के लिए तो चाहते हो कि मेरा ये मेरा पुत्र है, और दूसरा भी तो उसी का पुत्र है ना, बेटे ही होते भी चाहो ना, तो दूध भी तो आपका पुत्र है। तो अपन दूसरे भी और तुझसे भी बराबर क्या करें? समझाते करें। समझाते हो जाए तो बार अपन धर्म बंद होता है ना, वो बंद नहीं हो जाए और धर्म से टूट जाएंगे। इसलिए अपन क्या कहना है? तो दूध में भूलना नहीं और दूध में भूलना नहीं। अब पर्वत भी आ जाए, नदी भी आ जाए और शमशान भी आ जाए, फिर भी आप भाई नहीं हरेगा। क्यों नहीं हरेगा? क्योंकि अपने अंदर संसार है। और अब साधु कहते हो
होते हैं। तो इसमें ये लिखा है, स्वार्थ स्वार्थ त्यादिति सतिन तपस्या बिना तीज उतरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु दरद से दुत समूल तो भरते हैं। रहे सदा सत्संग उनीता ध्यान उनीता नित्य रहे। उन्हीं जैसी तरिया में है चित्त सदा अनुरत रहे। तो क्या होते हैं साधु? अभी गुरु के बारे में बता दिया। साधु कैसे होते हैं? दिन के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है, क्या स्वार्थ का त्याग रहता है, ऐसे साधु होते हैं। वो जो कठिन तपस्या करते हैं बिना तेज से, क्यों? उनके मन में तेज चिन्ह नहीं होता है, उनके अंदर में त्याग नहीं होता है। वो भी तो आदमी शाम चाहते हैं ना, सामाय चाहते, किसी समय चाहते, पूरे तैयार चाहते, पर उन्हें अंदर से क्या होता है? उत्साह एक रहता है कि मेरा ये क्या है, आवश्यक है, कर्तव्य। तो मैं ये अपन चीज तो पंचायत रेडी कर्तव्य मानते करो लेना होता है, तो आप उसे उत्साह पूर्वक करो ले। यदि आप ऐसे बिना मानते करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए तो साधु इतनी तपस्या भी कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं? उत्साह पूर्वक कहते हैं। तो उनके मन में क्या होती है? तेज नहीं आता है। और ऐसे ध्यान साधु रहते क्या कहते हैं? दुष्ट समूह तो है लेते हैं। आप उनसे दर्शन चाहने जाते हो तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है ना? कभी भी जाओ विभूत चरणों में आ जाना और ध्रुव चरणों में आ जाना, आप कितना भी दुष्ट हो जाओ वो भूल जाओगे और तो प्राप्त कर लोगे। इसलिए अपन क्या करना चाहिए? साधु की पास जाना चाहिए और उनकी भी विनय करना चाहिए। बताइए सदा सत्संग दुरुनीता, कौन सा? दुरुता अमिता संत मिलता रहे, एक दिन नहीं हमेशा ही मिलता रहे और उन्हीं का ध्यान होना चाहिए। जैसे थी रानी रेवती रानी एक दिन ऐसी ठंडी पड़ रही थी, अपने महल में सो रही थी। सोती उठते क्या हुआ? समय से हाथ बाहर निकल आया और सपने निकल आया तो क्या बोल रही थी? उनका क्या हो जाए। अब राजा ने सुन लिया उनका तो उनका, अब उन्हें क्या मालूम कहने के लिए कि ये रानी किसके बारे में बोल रही है। तो राजा तो इतना चोर आया कि रात में ही उसका वध कर देते। तलवार भी निकाली पर नहीं उसका पुण्य था, तो उसने तलवार अंदर रख ली और फिर उससे पूछा कि रानी से पूछू जा ये कौन है उनका। तो फिर सुबह हुआ, उसने पूछा तो रानी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि अभी राजा के लिए विश्वास नहीं हो जाए। अब रानी ने कहा कि राजा मतलब आप ना मेरे साथ मंदिर करो, अपन मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या बता दिया? राजा मुनि महाराज ने बताया कि तो रेवती रानी ने क्या किया था? तेना रानी ने क्या किया कि उस अपने में भी हाथ निकल आया। तो उनका क्या हो जब मुनि महाराज दे तो ठंडी में बिना कपड़े बिना किताई से सोते रहते हैं, उनका क्या हो जा। उनका कैसे इस ठंडी में कैसे परिचय तो कहना चाहते होंगे। तो ऐसी होती है भावना, क्या होती है? सम्यक दृष्टि जीवती थी। वो हमेशा क्या चिंतन चाहती थी? ये मेरी भावना बहुत अच्छी है, उसको आप पाते तो हो पर उसे एक शब्द यदि अपने जीवन में क्या कर दिया, उतार दिया तो अपना जीवन एक दिन अच्छा बन जाएगा। तो फिर वो एक पे उनकी हमेशा क्या कहती थी? ध्यान करती थी।
और ऊनी रहती तरिया में, ऊंची रहती तरिया हमेशा सहने में रहती थी, उनका चित्त बैठा ही रहता था, इसलिए तो वो क्या अपना तैयार कर पाई। और अब क्या हुआ, दूध और दूध की अपन क्या करना है, दिन और रात के समान रहना चाहिए। सांप धूप है तो सांप भी है, और सांप है तो धूप है। और क्या होता है कि अपन अच्छा सोचो, दूसरे बारे से अपने बारे में जितना भी बुरा सोचे, पर अपन ही उनके बारे में अच्छा सोचना। क्योंकि अपन दोस्त देते हैं तो दोस्त जारी हो जाएंगे, वो जो लेते हैं तो जारी हो जाएंगे। तो दोनों अपन ही टाइम रहना चाहिए, प्रीति रहना चाहिए। दोस्त बड़े से दिख रहा है पर अपन ही नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं। अरे भैया बोलोगे तो सबसे बुरे तो आप ही हो जाओगे, क्योंकि पर वो मित्र ही काम थी, वो बुरी आदत है और उसे छुड़वा नहीं पा रहा है। तो वो मित्र भी किस कामता थी, वो अपने वेतन में रह रहा है, वो अभी तक नहीं करा पा रहा है ना। तो अपन उसे तो रोकना चाहिए, पर उसे भी अच्छे बोल दो, हाँ, तो उसे बुरा भी नहीं है और सुधर जाए, और नहीं सुधर रहा है तो भैया इन क्या अब उसके ऊपर ध्यान नहीं दे। तो अपन क्या करेंगे, दोस्तों तो अपन ने बोलना है, तो फिर बोलना है कैसे बोलना है, बिना ऐसे बोलना है। तो इसे भी बोलोगे, यदि आप से बोलने आरोगे तो सही रहाई होनी चालू हो जाएगी। तो अपन उनमें दोस्त नहीं देखना, अपन क्या करना है, जुड़ जाए उसमें अच्छी दुन हो जाए, कितना भी अच्छा। क्या हुआ, सब में सब जुड़ संपन्न नहीं होता है, किसी में एक ना एक दो तो क्या हो जाए, कम तो हो जाए कि नहीं। पूरा 100% सभी के अंदर जुड़ नहीं होते हैं, सोचना तो तभी तो रहती है। तो सबसे ज़्यादा जुड़ी तो है, पूरे जुड़ हैं तो जिन भगवान में, और उनसे रहता तो यही नहीं। तो अपन उनसे क्या देखते हैं, दोस्त देखते हैं, तो दोस्तों देखते हैं तो अपन क्या आता है, सो जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर देते। इसलिए अपन क्या करना है, अब जो नहीं देखता है, दोस्त नहीं देखता है, जो देखना है। पूरी महावीर भगवान की जय। देव